तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के अंदर 8 से 10 पार्टियां राजनीतिक ऐसी हैं जिनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यानी साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो इन 8 से 10 पार्टियों के 2025 में चुनाव आयोग किसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन सकता है, तो किसी का राज्य पार्टी का दर्जा छीन सकता है, किसी का चुनाव चिन्ह छीन सकता है, तो किसी का चुनाव चिन्ह सीज कर सकता है, यानी कि जमा कर सकता है। और ये पार्टी ऐसी हैं जिससे कि मुख्यमंत्री भी रहे इन पार्टियों के कई बार, 4 बार, और उप प्रधानमंत्री तक रहे। लेकिन आज ये पार्टी अपने आखिरी दौर में है। किसी भी वक्त 2025 में चुनाव आयोग समीक्षा करके ख़त्म कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी बात बताएंगे किस पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन सकता है, किसका सीज हो सकता है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ख़त्म करके राज्य पार्टी बन सकती है और राज्य पार्टी कब लोकल की पार्टी हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारे देश में कानून के तहत होता है। जिस तरह से हर 10 साल में जनगणना होती है कि हमारे देश की आबादी कितनी हो गई, उसका टोटल होता है, और हमारे देश से कितने इंसान ख़त्म हो गए उन सब का कैलकुलेट करके जिस तरह से जनगणना होती है, जो भारत में 10 साल के अंदर पैदा होते हैं उनके नाम जुड़ते हैं उस जनगणना में, और जो ख़त्म हो जाते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं। वैसे ही चुनाव आयोग एक समीक्षा करता है राजनीतिक पार्टियों की। इस टाइम वर्तमान में चुनाव आयोग के तहत करीब 2700 पार्टियां रजिस्ट्रेशन है भारत के अंदर, जिसमें 2700 में से 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हैं भारत के अंदर। पीछे चुनाव आयोग ने समीक्षा बैठक 2015 में की थी, जो अब 2025 में होगी। अब 2025 में चुनाव आयोग जब समीक्षा बैठक करेगा तो ये पार्टी ख़त्म हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भारत की राष्ट्रीय पार्टी, जो 2700 में से 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में जो है वो है बहुवचन समाजवादी पार्टी, यानी कि बीएसपी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन जी, और उत्तर प्रदेश की वे 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और उनका वोट बैंक अब से 10 साल पहले यानी 2015 के टाइम में बहुत था। हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, जिससे कि वे राष्ट्रीय पार्टी बनी थी 2015 में। लेकिन अब 2025 आते आते समीक्षा बैठक होगी तो हो सकता है इस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है बीएसपी पे वो छिन जा और राज्य पार्टी की रह जा सिर्फ यूपी की, क्योंकि यूपी में लगभग 12% वोट मिला है और किसी भी राज्य में नहीं मिला। मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और सभी जगह पार्टी के विधायक मंत्री बनते थे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन इस टाइम पूरे भारत में एक भी विधायक नहीं है, और ना ही एक भी लोकसभा सांसद है बीएसपी का, और ना ही राज्यसभा सांसद। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर मैं कहूँ तो सिर्फ यूपी के अंदर एक जैसे तैसे करके एक विधायक चुनाव जीत पाया है। अब समीक्षा बैठक होगी, अब 2025 में जब समीक्षा होगी, चुनाव आयोग करेगा तो इस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लेगा और राज्य पार्टी का दर्जा दे देगा। तो सबसे मुश्किल घड़ी में जो है वो बीएसपी है। एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है बोतल। इसकी ये बोतल भी यानी चुनाव चिन्ह भी छिन सकता है 2025 में। पूरे भारत में सिर्फ एक सांसद है, ना कोई विधायक है। इस लिहाज से इस पार्टी का जो राज्य पार्टी का दर्जा है वो छिन जाएगा और चुनाव चिन्ह भी छिन जाएगा। सिर्फ लोकल की पार्टी रह जाएगी, जिस तरह से 2700 पार्टियां और हैं। एक बिहार की पार्टी है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनके बेटे और भैये में पार्टी को लेकर के, उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई हुई, और वो पार्टी जो है उनके चाचा पशुपति पारस के कानूनी हिसाब से पहुंच गई। ये पार्टी राज्य की पार्टी थी जब तक रामविलास पासवान जिंदा रहे। जब से इनके भैये के नाम में ये पार्टी आई, इस पार्टी का वोट बैंक घटता रहा, और अब ये राज्य की पार्टी भी 2025 में ख़त्म हो जाएगी और इससे चिन्ह भी छिन जाएगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति पासवान जी, जिनका चुनाव चिन्ह इस टाइम सिलाई मशीन है।
पूरे भारत में इस पार्टी का ना ही कोई विधायक है, ना कोई लोकसभा का सांसद है और ना ही राज्यसभा का सांसद। यहाँ तक कि खुद चुनाव लड़े, खुद भी चुनाव लोकसभा का हार गए। अगली पार्टी है हरियाणा की जेजेपी। इस पार्टी के पिछली बार 5 साल पहले विधानसभा में 10 विधायक थे हरियाणा में, और बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में सरकार बनाई तो उप मुख्यमंत्री भी बने और जनाधार सही था, जिससे कि ये राज्य की पार्टी थी। लेकिन ये अब लोकसभा का इलेक्शन लड़े 2024 में, जिसके अध्यक्ष जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी हैं। जब चुनाव लड़े तो ये खुद लोकसभा का चुनाव खुद भी हार गए और विधानसभा में भी एक भी विधायक नहीं जीत पाया इनका, और वोट बैंक भी ना के बराबर है। इस पार्टी का भी राज्य पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। अगली पार्टी है चौथे नंबर पर झारखंड की आजसू, जिसका चुनाव चिन्ह है केला। इसका भी वोट बैंक ना के बराबर रह गया है, जैसे तैसे एक विधायक और एक सांसद है। 2025 में ये भी खत्म हो जाएगी। और एक जम्मू कश्मीर की पार्टी है जो बहुत पुरानी पार्टी है, पीडीपी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महबूबा मुफ्ती। ये खुद पीडीपी से अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री रहीं, बीजेपी की गठबंधन में सरकार चलाई। इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद शहीद भी मुख्यमंत्री रहे और बहुत बड़ी राज्य स्तर पर पार्टी थी ये। लेकिन आज की कंडीशन में देखा जाए तो ये पार्टी ना के बराबर जम्मू कश्मीर में रह गई है, जिसके लिए 2025 में खतरे की घंटी बज चुकी है। महबूबा मुफ्ती 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ी, खुद चुनाव हार गई। जो कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव हार गई। ये बहुत बड़ी बात है कि वो चुनाव हार गई। दूसरी बात, निर्दलीय से चुनाव हार गई। इस पार्टी की एक कमी और रही कि अब विधानसभा का चुनाव लड़ी तो उसमें भी इसका वोट बैंक ना के बराबर रहा। सिर्फ विधानसभा में 3 सीटें पीडीपी जीती जम्मू कश्मीर में 90 सीटों में से, और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ी, जो कि माना जा रहा था ये सीट जीत जाएंगी, क्योंकि इनकी मां महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रहीं और नाना भी मुख्यमंत्री रहे और बड़ा चेहरा थी, जो आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर की पीडीएफ की तरफ से मुख्यमंत्री भी बन सकती थी। वो खुद चुनाव हार गई और वोट बैंक बहुत ही कम रहा। इसके ऊपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ना ही लोकसभा में एक सांसद है और ना ही राज्यसभा में पीडीपी का। सिर्फ 3 विधायक हैं जम्मू कश्मीर में। एक पार्टी और है हरियाणा की INLD, यानी INLD, जो चौटाला परिवार के नाम से जानी जाती है। कई बार चौटाला परिवार की इस पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उप प्रधानमंत्री तक रहे और केंद्र में मंत्री तक रहे। आज इस पार्टी की ये कंडीशन है हरियाणा में कि वोट बैंक ऐसा मानो कि ख़त्म हो चुका है। इसके भी पूरे हरियाणा में सिर्फ लगभग 3 MLA जैसे तैसे करके जीते हैं। ये पार्टी भी 2025 में ख़त्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की एक बहुत ही दिग्गज पार्टी रही अपने दौर में, जो लगभग राजनीतिक इतिहास में जिसने रिकॉर्ड बनाया कि किसी स्टेट में 36 साल अगर लगातार किसी ने शासन किया तो वो CPIM पार्टी थी, कम्युनिस्ट, जो लंबे वक्त तक राष्ट्रीय पार्टी भी रही। लेकिन जैसे जैसे वो कमज़ोर हुई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना, फिर वो राज्य पार्टी बनी। अब राज्य पार्टी का भी दर्जा छिन सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की राजनीतिक पार्टियां जिन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ और 1951 और 52 में जब चुनाव हुए तो भारत में उस टाइम भी सिर्फ अकेली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस नहीं थी, ना ही कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ी थी। उसके साथ सैकड़ों पार्टी चुनाव लड़ी थी पहले चुनाव में भी हमारे देश की, जिसमें 14 से 20 पार्टियां तो ऐसी थी राष्ट्रीय पार्टियां जो चुनाव जीतकर आई थी। किसी का 1 सांसद बना, किसी के 4 सांसद बने, किसी के 10 सांसद बने। ऐसा नहीं है कि सबके सब कांग्रेस के बने। लेकिन जो 14 से 20 पार्टियां थी राष्ट्रीय पार्टी, आज उनमें सिर्फ 2 ही पार्टी लगभग देश में रह गई हैं। बाकी धीरे धीरे सब पार्टियां ख़त्म हो गई। कोई 20 साल चली, कोई 30 साल चली। राष्ट्रीय पार्टियां थीं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां जैसे जैसे कमज़ोर हुई, राज्य की पार्टी बनी, और राज्य में जब कमज़ोर हुई तो वो ख़त्म हो गई। किसी ने अलग पार्टी दूसरी बना ली नाम से, किसी ने बंदी कर दी जब वोट नहीं मिला। सिर्फ भारत में एक इकलौती पार्टी ऐसी है, देश आज़ाद होने के बाद से जो राष्ट्रीय पार्टी ही कांग्रेस आज तक राष्ट्रीय पार्टी है, अभी तक राज्य पार्टी नहीं बनी है। वो राष्ट्रीय पार्टी है। अभी आगे कब तक रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। इस तरीके से पार्टियों को दर्जा मिलता रहता है, लेकिन जैसे जैसा परफॉर्मेंस होता उसी के आधार पर कम बढ़ती होती रहती है। जैसे पीछे
ममता बनर्जी की टीएमसी भी राष्ट्रीय पार्टी थी और एनसीपी शरद पवार जी की महाराष्ट्र में एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन उनका परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में हारता रहा, तो उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया ममता बनर्जी से, यानी टीएमसी से भी और एनसीपी से भी, यानी शरद पवार जी से भी। अब वो सिर्फ दोनों पार्टियां राज्य पार्टी रह गई हैं। जैसे भारत में तीसरे नंबर की आज अगर लोकसभा में बात करें तो सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी है। तकरीबन पार्टी की स्थापना यानी कि बने हुए करीब 42 साल हो गए, जो मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई। लेकिन समाजवादी पार्टी भला से देश की तीसरी पार्टी हो लोकसभा में, क्योंकि 37 सांसद हैं और 37 सांसद के साथ भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सिर्फ राज्य पार्टी है। दोस्तों, हमारी ये दी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।